डेफिनेशंस, भाई जो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अब उनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। सही है, वैसे तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है। अब आपकी बुक के अंदर सही है, जो हमारे पास पीएच या पीओएच या फिर पीएच स्केल, हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशंस हमें दी गई है सही है, दैट इज अच्छा सारे इनकी लाइट चली गई, बेचारा वो लेफ्ट कर गया। ठीक है, तो सही बोल रहा था, वो सच्चा बंदा था और वो लेफ्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच जो है सही है, ये हमारे पास क्या होता है, इसको ज़रा समझेंगे। ठीक है, या बल्कि हमने समझ लिया है, अब इसकी डेफिनेशन जो आपके बुक के अंदर दी हुई है। अब देखिए जो डेफिनेशन हमें दी गई है सही है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, यानी कि जो इसका फार्मूला है ना उसके मुताबिक आपको इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर दी गई है। ठीक है, जैसे कि पीएच की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है हमारे पास सही, द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सही, अब सर ये क्या है, अब ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको जो बुक के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सही, अगर हम पीएच का फॉर्मूला देखें तो पीएच का फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन भी करिएगा, पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसका फॉर्मूला देखें और इसकी जो गिवन डेफिनेशन है इन द बुक, अगर आप उसको देखें तो दोनों सेम है। सही, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है और हमने इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन जो है वो प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस की है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आते हैं तो पीओएच। अब जैसे पीएच जो है वो अगर नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगा सही, तो फिर हमारे पास पीओएच क्या हो जाएगा हमारे पास सही, द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। सही, तो जहां पे हमारे पास H पॉजिटिव आना है वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हो जाएगा POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, तो अगर बोर्ड में आता है डिफाइन करने के लिए कि भाई डिफाइन कीजिए कि भाई पीएच और पीएच क्या होता है, तो आप इनकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसको डिफाइन करके इनके फॉर्मूला जो है वो उनके साथ मेंशन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करी दैट वाज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल के हवाले से हमने सारी बातें सीख ली कि भाई पीएच स्केल जो है सही ये क्या नाम है, ये स्केल इसकी रेंज 0 to 14 होती है, जिसमें 7 वैल्यू न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करती है, 7 से बिलो टू 0 जो है वो एसिडिक मीडियम के लिए होता है और 7 से अबव टू 14 जो है वो बेसिक मीडियम के लिए होता है। आप जितना ज़्यादा 0 की तरफ मूव करोगे उतना ज़्यादा एसिडिक वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और जितना ज़्यादा आप जो है वो 14 की तरफ मूव करोगे उतनी ज़्यादा बेसिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है पीएच स्केल की जो डेफिनेशन आपको दी हुई है, द पीएच स्केल मेजर द स्केल हैज़ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 द मोस्ट एसिडिक टू 14 द मोस्ट बेसिक। यानी कि पीएच वैल्यू जो है ये एक पीएच स्केल जो है ये एक ऐसा स्केल है जिसके हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो 0 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 14। अब 0 जो है ये हमारे पास मोस्ट बेसिक और जो 0 जो है वो हमारे पास मोस्ट एसिडिक और जो 14 है हमारे पास वो मोस्ट बेसिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद द पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय। अब जैसे कि अभी बरीडा ने भी पूछा था कि सर वो लेमन का हम कैसे, तो मैंने उसका जवाब आपको दिया कि भाई कुछ हमारे पास पीएच इंडिकेटर्स होते हैं पीएच इसके मेजर करने के लिए। सही, तो यहाँ पे हम जो है उन इंडिकेटर्स को जो है वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सही, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी डिजिटल मीटर। सही, जिसमें एक सेंसर होता है, आप उसको सॉल्यूशन में डालते हो उसकी रीडिंग वो साथ में शो कर देता है। सही, तो आप उसके ज़रिए जो है वो पीएच वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हो। सही है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल हुई और पीएच से रिलेटेड जो चीज़ थी, जो डेफिनेशन थी, कॉन्सेप्ट थे, सही, फार्मूले, सही है,
वो सारे हमने जो है वो डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ें, एक और फार्मूला है सही, जो कि हमने आगे चल के भी पढ़ना भी है और यहाँ पे भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ये देखिए, अगर हमारे पास, अगर हम देखें तो पीएच स्केल पे हमारे पास, ठीक है, हाँ लिटमस पेपर, तो पीएच स्केल पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है, टोटल वैल्यूज़ वो 14 है, सही। तो अगर हमारे पास किसी भी सही, कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू अगर फॉर सपोज 3 है, उसकी पीएच वैल्यू अगर फॉर सपोज क्या है 3 है, तो बाकी जो वैल्यूज बची वो क्या होंगी, है भाई, अगर पीएच स्केल में किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर हमारे पास वो 3 है, तो बाकी जो वैल्यूज बची वो क्या होंगी, वेरी गुड कुंशा, सही। वो तमाम जो वैल्यूज हमारे पास बचती है वो सारी क्या हो जाएंगी, पीओएच पे चले जाएंगी, वो उस सॉल्यूशन की पीओएच वैल्यू हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बच्चों के दरमियान में ना, बच्चों के जहन में एक मिसकॉन्सेप्ट होता है, सही, जिसको मैं न्यूमेरिकल्स जब कराऊंगा उसके अंदर मैं क्लियर करूंगा कि भाई अगर कोई एसिड है, एसिड, ठीक है, तो उसकी अगर पीएच वैल्यू है तो क्या उसकी पीएच वैल्यू नहीं होगी, हाँ होगी, सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसकी कोई भी पीएच वैल्यू है तो उसकी पीओएच वैल्यू भी होगी, अगर कोई बेस है उसकी पीओएच वैल्यू है तो उसकी पीएच वैल्यू भी होगी, यानी कि हर सब्सटेंस की पीएच वैल्यू भी होती है और पीओएच वैल्यू भी होती है। बच्चे जो है ना एक रट्टा बना लेते हैं, एक जहन के अंदर बिठा लेते हैं, क्योंकि एच रेफर टू एसिड, सो पीएच जो है वो सिर्फ एसिड का होता है, और पीओएच रेफर टू बेस, तो पीओएच जो है ना वो सिर्फ बेस का होता है। तो वो इस चीज को जो है ना वो जहन के अंदर ऐसा बिठा लेते हैं कि वो, अब मैं कोई बेस दे के उनको बोलता हूँ कि पीओएच मालूम करो, तो बोले सर पीओएच है, तो ऐसा कोई गुनाह की बात कर दी, सही। तो भाई अगर कोई हमारे पास जो है वो बेस है तो उसकी पीओएच वैल्यू भी हो सकती है, पीएच वैल्यू भी हो सकती है, एसिड है उसकी भी पीएच वैल्यू भी हो सकती है, पीओएच वैल्यू भी हो सकती है। अब कैसे होती है, इसके दरमियान एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो पीएच स्केल में वैल्यूज होती है वो 14 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन इनके दरमियान में होता है वो होता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, सही है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट अभी फॉर्मूले के साथ ले लीजिएगा ना, फॉर्मूले के साथ ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये रिलेशन यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच वैल्यू पता है तो उसकी पीएच निकाल लें, अगर पीएच वैल्यू पता है तो पीएच निकाल लें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी कोई भी सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 3 है, तो पीएच की जगह पे आपने 3 रख दिया, 3 प्लस हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 14 में से 3 माइनस हो गया तो क्या बचा 11, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या आ गई भाई 11 आ गई, ठीक है। तो इस रिलेशन के जरिए आप किसी भी सब्सटेंस की अगर पीएच वैल्यू पता तो पीओएच मालूम कर सकते हैं, और पीओएच वैल्यू पता तो पीएच वैल्यू मालूम कर सकते हैं, सही है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो कि मैं अभी आपको कराऊंगा, सही है, और उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है। समझ लें कि ये दूसरी डेरिवेशन होगी, एक डेरिवेशन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी जो कि थी हमारी एक्टिव मास वाले के हवाले, लॉ ऑफ एक्टिव मास के हवाले से, और फिर यहाँ पे अब हमें एक पीएच प्लस पीओएच के हवाले से एक डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो जल्दी से जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है वो जल्दी से क्वेश्चन पूछना है। हो गया, सही है। तो अब किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो जल्दी से पूछ सकता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे माशाल्लाह से 13 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ठीक है, तो जल्दी से जो भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। ओके, जैन की समझ में आ गया, राबिया आपकी भी समझ में आ गया, ओके ठीक है, माहिबा ओके, बरीर वासिफ ठीक है, सही है। तो अब बस ये है कि अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सही है, वो है हमारे पास ओके की रिपोर्ट। ये रिपोर्टर बनेगा बड़ों के हैं, हसन रिपोर्ट देता है ये डायरेक्ट। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। ये जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सही है, ये आया कहाँ से, सही है। अब बच्चे सवाल पूछ सकते थे ना कि भाई सर आपने अब ये कह तो दिया कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसके लिए हमने क्या करनी है, अब डेरिवेशन करनी है ताकि हम ये समझ सकें कि फॉर्मूला बना किस तरीके से। तो ये एक शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, सही है, कि ड्राइव पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, इसको ज़रा गौर से समझिएगा।
अब देखिए अगर मुझे ये फॉर्मूला ड्राइव करना है तो मुझे अपने एक्सप्रेशन के अंदर क्योंकि पीएच चाहिए तो एच पॉजिटिव चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है, और अगर पीओएच चाहिए तो ओएच नेगेटिव भी चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है, जरा मुझे बताएं, क्योंकि मुझे दोनों की जरूरत है, H पॉजिटिव भी चाहिए और OH नेगेटिव भी चाहिए। वेरी गुड हसन, वेरी गुड, सही। वाटर, तो वाटर के अंदर जो है वो H पॉजिटिव भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे जो मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, जो इक्वेशन ले रहा हूँ वो वाटर की लूंगा, सही है। तो आप जरा गौर करिएगा इस पे कि हमारे पास, मैं एक सपोज करता हूँ कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है, एक ये हमारे पास H2O। अभी आपने वाटर आयोनाइजेशन के अंदर ये बात समझी कि जब वाटर आयोनाइज होता है तो वो उसके दो हिस्से बनते हैं, एक नंबर 1 H पॉजिटिव और नंबर 2 इज OH नेगेटिव, यानी कि दो आयंस के अंदर वो ब्रेक हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर H2O है, सही है, तो ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां से हमें H पॉजिटिव भी मिल गया और OH नेगेटिव भी मिल गया, ठीक है। तो इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया कि भाई मुझे चूंकि H पॉजिटिव भी चाहिए और OH नेगेटिव भी चाहिए, इसी वजह से मैंने वाटर लिया यहाँ पे, क्योंकि वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर आयोनाइजेशन पे H पॉजिटिव भी मिलता है और OH नेगेटिव भी मिलता है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, जब वाटर हमारे पास आयोनाइज होता है तो इसमें हमें H पॉजिटिव मिल गया और OH नेगेटिव मिल गया। अब अगर मैं आपको उस टॉपिक पे लेके जाऊं, वो टॉपिक हमारे पास क्या था, वाटर आयोनाइजेशन में, तो उसके अंदर मैंने आपसे एक बात याद रखने के लिए कही थी कि मैंने बोला भाई ये नहीं भूलना, क्योंकि ये आगे चल के आपसे पूछी जाएगी, यूज होगी। और वो क्या थी, और वो ये थी कि भाई अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से, अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से, तो भाई इनका जो आयोनिक प्रोडक्ट है, इनकी कंसंट्रेशन का जो आयोनिक प्रोडक्ट है, सही, उसका सैंबल पहले बताएं ना, उसका सैंबल क्या होता है, सैंबल, वैल्यू बाद में, वैल्यू तो हसन ने बता दी, ठीक है, सैंबल कौन बताएगा, सैंबल बताएं, सैंबल बताएं, सही है। तो इनकी जो आयनिक प्रोडक्ट है सैंबल, ठीक है। तो इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है ये बराबर होता है किसके, KW के, ये किसके बराबर होता है, KW के। और KW की जो वैल्यू है, सही है, वेरी गुड खुशा, सही, KW की जो वैल्यू है, सही, ये हमारे पास क्या होती है, ये हसन ने बता दी, उसका क्रेडिट है, सही, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे भाई सिंस KW इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है, माइनस 14, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है भाई, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, ठीक है भाई। अब यहाँ पे KW की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा भाई इम्प्लाइज दैट का साइन, और यहाँ पे हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा, और KW की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, सही है, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है कि भाई मुझे जो है एक साइड पे चाहिए पीएच और दूसरे साइड क्या नाम है पीएच और पीओएच, और दूसरे साइड पे चाहिए 14। अब पीएच और पीओएच अगर मुझे चाहिए तो मुझे जहन में लाना होगा पीएच और पीओएच का फॉर्मूला। तो अभी आपने पीएच और पीओएच का फॉर्मूला पढ़ा है भाई। पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आइन, और POH का फॉर्मूला क्या होता है भाई, POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आइन, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हमने जो बात पढ़ी है, ठीक है, हमने जो बात पढ़ी है भाई नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आइन और POH नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आइन,
ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि भाई मुझे यहाँ पे लॉग लाना पड़ेगा, सही है, यानी कि मुझे इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉग इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं भाई, अप्लाई कर देते हैं। तो आप हैं मैट्रिक क्लास के बच्चे, ठीक है, आपने लास्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर लॉग चैप्टर पढ़ा होगा, सही है, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सब ने चैप्टर लॉग पढ़ा होगा। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके जहनों में होनी चाहिए, सही, इस स्टेप के लिए, सही। सब खुश हो गए, मतलब सबको लॉग आता है, सही है, ऐसे यस 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 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग अप्लाई करते वक्त उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन उसको ध्यान में भी लाते रहिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई, लॉग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर पीएच पीओएच चाहिए तो लॉग तो लगाना होगा, अप्लाइंग लॉग। तो हम इस पे क्या अप्लाई कर देंगे भाई, लॉग अप्लाई कर देंगे। अब इस पे अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं, अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, इस साइड पे अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूं तो लॉग पीएच के क्या नाम है, एच पॉजिटिव के साथ अलग लगेगा और OH नेगेटिव के साथ अलग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है, H पॉजिटिव के साथ लॉग अलग आएगा और OH नेगेटिव के साथ लॉग अलग आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग H पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, लॉग OH नेगेटिव। अब सर ये जो इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, क्या हम इधर मल्टीप्लाई ही लगा दें? तो भाई नहीं, ये आपने लॉग के चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी है कि जब भी हम लॉग अप्लाई करते हैं, वेरी गुड खुनशा, सही, जब भी हम लॉग अप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो जाता है, वेरी गुड, अच्छा ये अलग ला रहे हो, डिवाइड में, प्लस में तब्दील हो जाता है, प्लस में, ठीक है। तो भाई लॉग जो है वो किस में तब्दील हो जाता है बेटा, प्लस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस में तब्दील हो गया, प्लस में तब्दील हो गया, ठीक है। तो अप्लाइंग लॉग जब हमने किया तो H पॉजिटिव के साथ लॉग अलग आ गया और OH नेगेटिव के साथ लॉग अलग आ गया और मल्टीप्लाई जो है वो किस में तब्दील हो गया बेटा, प्लस में तब्दील हो गया, ठीक है बात ये वाली। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं, ओके। तो अब लॉग हमने इस साइड पे तो अप्लाई कर लिया, अब इस साइड पे भी अप्लाई करते हैं। अब इस साइड पे हमारे पास दो चीजें थी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस साइड पे भी दो चीजें, 1 और 10, 1 और 10, तो दोनों पे लॉग जो है वो अलग अलग अप्लाई होगा, जरा गौर से करिएगा। लॉग 1 पे अप्लाई हुआ, इसी तरीके से लॉग 10 पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, लॉग 10 पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब इसके दरमियान में ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में, वेरी गुड। और दूसरी चीज कि लॉग अगर किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो कि जिसकी कोई पावर हो, लॉग अगर किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो कि जिसकी कोई पावर हो तो पावर लॉग से पहले लिख दी जाती है, यानी कि -14 कहां आ जाएगा, लॉग से पहले। यह वाला पॉइंट सबके क्लियर है, यह वाली प्रॉपर्टी याद थी बच्चों को, है कि भाई अगर हम 10 के ऊपर अगर -14 ये पावर देख रहे हैं तो अगर 10 पे लॉग अप्लाई होता है तो इसकी जो पावर है वो कहां आ जाएगी बेटा, शुरू में आ जाएगी, सही है। तो सब बच्चों को ये बात पता है, वेरी गुड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लॉग H पॉजिटिव लॉग OH नेगेटिव, ओके। सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, लॉग 1, लॉग 1। अच्छा, अब ये दो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में भी यूज होंगी। अदरवाइज आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप उससे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो लॉग 1 की वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 और दूसरी वैल्यू आपने याद रखनी है लॉग 10 की, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, सही है। लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 और लॉग 10 की वैल्यू क्या होगी, 1। इसको आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हो और इसके अलावा ये आपने याद भी करनी होंगी, क्योंकि जब बोर्ड में आएगा तो हो सकता है आपके सेंटर्स के अंदर जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो, जो कि नहीं होता, सही है। तो इसलिए ये दो वैल्यूज याद करके जाइएगा, ये एहतियातन, ठीक है ना। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई लॉग 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा जी, और फिर माइनस प्लस -14 अपनी जगह पे रहेगा
और log 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, log 10 की जगह पे ये 1 आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा अब भाई ये वाली साइड अभी भी ऐसी रहेगी, इसमें अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बस लास्ट स्टेप्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये जो log H पॉजिटिव है ये ऐसे ही आ गया, और log OH नेगेटिव है ये ऐसे ही आ गया। अब देखें शुरू में 0 नहीं लिखते, सही है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, और 14 बनता क्या होता है, 14 ही होता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 हट जाएगा, 14 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 14। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस का 14। ओके हो गई बात यहाँ पे। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है कि भाई, सही है, हमारे पास क्या है कि भाई हमें जो है ना 14 जो है वो एक साइड पे तो चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन हमारा क्या आ रहा है भाई, माइनस में। तो अब हम ये कर सकते हैं कि भाई ये जो माइनस है इसको हम दूसरे साइड पे भेज देंगे, तो दूसरे वाले यानी कि दूसरी साइड वाले जो है वो माइनस के हो जाएंगे, और ये खुद क्या हो जाएगा, ये खुद प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस है इसको हम दूसरे साइड पे भेज देंगे, तो ये जो लॉग है ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव, और ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि भाई ये जो माइनस था इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना था, तो हमने क्या किया कि इस माइनस को हमने दूसरे साइड पे भेज दिया। सही है, तो दूसरे साइड पे जो भी हमारे पास वैल्यूज थी वो प्लस से किस में हो गई, माइनस में हो गई, और ये 14 खुद क्या हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि हमें एक साइड पे 14 प्लस का चाहिए ना, तो हमने इसको देखते सॉल्व करना है। ठीक है भाई। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर करें, सही है, कि भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बन रहा है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर होता है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव बराबर होता है PH के। वेरी गुड, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, PH। और फिर नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव, तो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव किसके बराबर होता है भाई, POH के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया भाई, POH आ गया। ठीक है, अच्छा अब जब हमने पूरा लिया ना नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव भी फॉर्मूले के अंदर शामिल हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जब कोई साइन नहीं होता तो फिर हम क्या लगा देते भाई, प्लस का साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, प्लस का साइन आ गया, और फिर दूसरे साइड पे तो हमारे पास जो 14 था वो 14 ही रहा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ड्राइव्ड हो गया भाई, PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम तो जल्दी से पूछ लें, पूरी डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लें, और ताकि फिर जो है सवाल के जवाब देके फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जी प्रूव हो गया भाई। ठीक है, लेक्चर को फिर यहाँ पे जो है वो हम ख़त्म करेंगे, और टास्क फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या टास्क है। तो सबको समझ में आ गई है डेरिवेशन अच्छे से? ओके सर, ओके की रिपोर्ट आ गई है। ओके सही है, सात निज़ामी, ओके खुनशा, माहिबा, ठीक है, अच्छी समझ में आ गई, क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसान है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा सिर्फ आप क्या कर लें, एक दफ़ा जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप ये जो है ना प्रैक्टिस कर लें, इसकी आज ही प्रैक्टिस कर लें, जहन में बैठ जाएगी आपके। सही है, फिर एक प्रैक्टिस 1 महीना बाद कर लिएगा, फिर तो कोई भुला भी नहीं सकता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो है बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लिएगा। एक अगर ये शॉर्ट में आ जाती है तो फ्री के नंबर होंगे आपके लिए, बहुत आसान सी है, सिंपल सी है। ठीक है, तो क्विज तो स्टार्ट में हो गया ना हमारा, सही है, क्विज तो स्टार्ट में हो गया। ठीक है, तो आज दूसरा लेंगे भाई। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले ले भाई।